जिंदगी बदलना चाहते हैं तो 10 काम जरूर करें, क्योंकि इसी से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, दुनिया में कोई शख्स आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता जब तक आप अपनी ज़िंदगी बदलने का खुद फैसला न कर लें। आए, आज की फ्री ट्रेनिंग इसके लिए है। हमारी तो ख्वाहिश है कि आपकी ज़िंदगी बदले, जैसे हमारी बदल रही है ऐसे आपकी भी बदल सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस बात पर अमल करें। ये फ्री ट्रेनिंग मुकम्मल देखिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सर, नंबर 1, हमारी ज़िंदगी में परेशानियां यकीनी हैं। ये नहीं हो सकता कि हम इस दुनिया में आएँ। रसल ने कहा था कि 70% परेशानियां हम अपने लिए खुद पैदा करते हैं, 30% परेशानियां हमें आनी ही आनी हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम आए हैं, हमने इसका रेंट तो पे करना है ना। तो ये जो 30% परेशानियां हैं, इनको सर 100% परेशानियों में हम खुद बदलते हैं। अगर 30% परेशानियां, उनके लिए आप रोज़ाना 30 मिनट निकाल लें कि ये 30 मिनट मैंने परेशानियों के लिए रखे हैं, सिर्फ मैंने इन 30 मिनट्स में परेशान होना है। 24 घंटे परेशान होने की बजाय 30 मिनट रखें। उस वक्त में बैठकर परेशान हूँ और जेन्युइनली परेशान हूँ। जो आपके तफक्कुरात हैं, जो आपकी मजबूरियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, 30 मिनट सिर्फ आपने उनको सोचना है। 30 मिनट में अपनी परेशानियों की लिस्ट बना लें। उसी लिस्ट में से जो सबसे बड़ी परेशानी है, पहले उसको हल करने के लिए 30 मिनट ही देने हैं आपने। अब वो 30 मिनट में अगर हल हो जाए बहुत अच्छा है, फिर अगले दिन पर उसको रख लें। अगले दिन उसी 30 मिनट के स्लॉट में आपने उसके बारे में सोचना है। बाकी आपने 23.5 घंटे अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करना है। इससे आपका वक्त बचेगा, बाकी चीज़ें मुतासर नहीं होंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नंबर 2, अपनी ज़िंदगी में 10 मिनट्स फोकस फार्मूला अप्लाई करें। काम कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं उसको 10 मिनट के लिए पूरा ध्यान दें। उस वक्त ना आप मोबाइल यूज़ करेंगे, ना कुछ और सोचेंगे, कुछ नहीं करना। 10 मिनट आपने उस काम को करना है। आप देखेंगे वो काम जो आपने 1 घंटे में करना था, वो आप 10 मिनट में कर जाएंगे, आप 20 मिनट में कर जाएंगे, 30 मिनट में कर जाएंगे। आपका कितना वक्त बचेगा? तो आपने 10 मिनट्स फोकस फार्मूला ज़रूर लगाना है। 10 मिनट्स पूरे फोकस के साथ काम करें। फिर दरमियान में अगर आपको नहीं रहा जाता तो 10 मिनट के बाद कुछ और कर लें, कोई मसला नहीं। करके फिर अगले 10 मिनट्स का टेन्योर सेट करें, फिर 10 मिनट्स का, तो 10 मिनट्स के ब्लॉक बना लें। इससे क्या होगा कि पहले आप 10 मिनट से शुरू करेंगे। वैसे तो फोकस का जो फोकस की बात है, आप 60 सेकेंड नहीं फोकस कर पाते, तो आपको 10 मिनट्स तक अपने आप को लेकर जाना है। इसके बाद कमाल हो जाएगा, आप घंटों तक फोकस कर सकेंगे, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी होगी। नंबर 3, सर, एक काम को ख़त्म किए बगैर दूसरा काम कभी शुरू ना करें। हमारा मसला ये है कि हम एक काम तो ख़त्म नहीं करते, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10 फाइलें आप कंप्यूटर के अपने सामने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर खोलकर बैठ जाएं, तो 10 फाइलों में से आप क्या कर पाएंगे? आपको समझ नहीं आती कि इस वक्त मैंने क्या करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह 10 कमांड्स किसी चीज़ को दे दें, वो नहीं कर पाएगा, तो सर आप कैसे करेंगे? ह्यूमन माइंड है, हालांकि हम मल्टीटास्किंग सिखाते हैं, इसके बावजूद, मल्टीटास्किंग सिखाने के बावजूद हम ये कहते हैं कि एक वक्त में आपको एक काम करना है, और मल्टीटास्किंग की प्लानिंग में हम ये चीज़ें सिखाते हैं। तो सर, आपको अपनी ज़िंदगी में एक वक्त में एक काम पर ध्यान देना है, उसके बाद दूसरा काम करना है, पहले काम को मुकम्मल करने के बाद। नंबर 4, सर, मुश्किल और आसान कामों को मिक्स करें। सर, बेसिकली ये आपकी ब्रेन ट्रेनिंग है। हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आसान काम ही नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी। तो जब आप सिर्फ आसान काम करते चले जाते हैं, तो मुश्किल काम आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते चले जाते हैं। तो जब आप मुश्किल और आसान कामों को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो ये आपका ब्रेन, इसमें चूँकि न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। हम चूँकि जब साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, या हम NLP के थ्रू लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो हम ये बताते हैं कि जनाब, आपका ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल है कि ये नई चीज़ें सीख सकता है। माइंडसेट आपका बेसिकली ये सबसे बड़ा प्लेयर है जो आपकी कामयाबी या नाकामी में रोल प्ले करता है। तो सर, आप मुश्किल और आसान कामों को मिक्स करें। नंबर 5, सर, अपने ज़िंदगी में आर्टिफिशियल डेडलाइंस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसी तरह आर्टिफिशियल डेडलाइंस रखें। मिसाल ले लेते हैं, आपने एक काम 7 दिन में करना है, अब आप उसकी आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट करेंगे 5 दिन की, और वो जो 2 दिन आपने बचाने हैं, लेट से 2 दिन नहीं बचते, आपका 1 दिन ही बच जाता है।
इमेजिन करें, ऐसे काम 1 महीने में 4 दिन आपके बच गए और 1 साल में आपके 48 डेज बन गए। तकरीबन 2 माह आपने बचा लिए 1 साल में। जस्ट इमेजिन। और अगर आप इससे भी प्रोएक्टिव हो जाएं तो आप अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा अपनी ज़ात के लिए बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप कामों को टालते चले जाएंगे, आप डेडलाइन से भी ऊपर जाकर काम करेंगे, तो आप काम का बोझ अपने ऊपर डालते चले जाएंगे, काम बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और आप एक नाकाम शख्स के तौर पर उभरेंगे। लेकिन अगर आप वक्त से पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, आप एक प्रोएक्टिव और कामयाब शख्स के तौर पर उभरेंगे। चॉइस आपकी। नंबर 6 सर, अपनी हर 2 घंटे के बाद रीवायरिंग करें, रिफ्रेश करें और वॉशिंग करें। आप सोचोगे कि ये कैसे होगा? सर, हर 2 घंटे के बाद आपने आंखें बंद कर लेनी हैं। 1 मिनट के लिए कर लें, 2 मिनट के लिए कर लें, सुकून करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर काम करें, अपनी फाइल्स को डिलीट करें जो फाइल्स आपको ज़रूरी नहीं हैं। और इसी 2 घंटे के बाद आपने 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करनी है। गहरे सांस लेने हैं, गहरे सांस लेने। ये ब्रेक आपको फ्रेश कर देगा, नई एनर्जी देगा और आपकी जो फोकस की मिकदार है, फोकस का लेवल है, साइज़ है, वो बढ़ जाएगा। तो इंशाल्लाह इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लगे रहते हैं और फिर किसी काम कोई नहीं होता, मसरूफ़ बड़े होते हैं। तो आपको 2 घंटे के बाद, अगर आपकी कोई टीम है, आप अपनी टीम से भी ये करवा सकते हैं कि हर 2 घंटे के बाद रिलैक्स हो के फिर दोबारा से काम की तरफ लौट आएँ, बजाय इसके कि नुकसान करें। मुसलसल काम कर के ब्रेक्स कर लें, ये आपके काम को बढ़ा देंगे। नंबर 7, अगले दिन के छोटे छोटे फैसले रात को निपटा कर सोएं, करके सोएं कि सुबह क्या करना है। देखें, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कल हमने जागना है या नहीं जागना। तो इंशाअल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और तालीमात में शामिल है, आपने अगले दिन का इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने अगर चाहा तो आप उस तरह करेंगे, फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हो जाएगी और अगले दिन के फैसले भी आपके हो जाएंगे। आपके ब्रेन को एक ट्रेनिंग मिल जाएगी कि भाईजान अगले दिन मैंने ये करना है। नंबर 8, सिर्फ फैसले करना ही काफ़ी नहीं है, आपने अगले दिन का माहौल भी बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि माहौल कैसे बनाएंगे। देखिए, हम घर में होते हैं, फैसला हम कोई कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन घर में कोई स्यापा डाल लेते हैं। तो आपने अपने घर का, जॉब प्लेस का, बिजनेस प्लेस का माहौल भी वैसा रखना है कि कल अगर हमने ये करना है तो इसके लिए माहौल ये होना चाहिए। मिसाल ले लें, आपने अगले दिन किसी बारात को वेलकम करना है, इवेंट मैनेजमेंट करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप वैसा माहौल बनाएंगे ना। अगर आपने माहौल नहीं बनाया तो आप कैसे वेलकम करेंगे? सोचिए, आप कर सकेंगे? हरगिज़ नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारी पूरी लाइफ है, आपको इसकी इन्वायरमेंटल सेटिंग करनी पड़ती है, आपको इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। कामयाबी का भी एक इकोसिस्टम है, नाकामी का भी एक इकोसिस्टम है। चॉइस आपकी है कि आप कौन सा इकोसिस्टम बनाते हैं। नंबर 9, अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में 5 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम ले रही है तो देखें, उसके ऊपर फोकस करें। वजह, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के 5 मिनट कीमती तरीन हैं। अब जो 5 मिनट ले रही है, इसका मतलब ये है कि अगले 50 मिनट भी ये कंज्यूम कर जाएगी, या अगले 5 दिन या अगले 5 साल। तो आपको फैसला करना है कि इन्हीं 5 मिनट्स पे आपको फोकस करना है। अगर आप इसमें ना डील कर पाए तो फिर आपकी ज़िंदगी में अगले कई दिन, कई साल और ज़िंदगी भी हो सकता है इसी काम में गुजर जाए। तो 5 मिनट्स के फोकस को कभी अंडर एस्टिमेट न करें। ये 5 मिनट्स का फोकस आपको बता देगा कि ये एक्टिविटी आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। आपके दिमाग को अलर्ट हो जाना चाहिए कि मेरे 5 मिनट लग गए हैं और मैं 5 मिनट में क्या किया मैंने, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या नुकसान होगा। तो सर देखें, कितनी बड़ी कॉन्शियसनेस है कि यहाँ से पता चल जाएगा कि आप अपनी ज़ात के लिए, हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। जब आप 5 मिनट ज़ाया नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी ज़ाया नहीं होगी। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, कल के कामों की लिस्ट बना लें, टाइम सेट कर लें और उसी टाइम के मुताबिक उनको करें और जितने होते जाएं उनको टिक करते जाएं। शाम को अगर आप सारे काम कर लें तो ख़ुद को शाबाशी दें और फिर रह जाएं तो अगले दिन उनको प्रायोरिटी पर रखें और देखें आपकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती है। ये 10 चीज़ें आपकी कामयाबी की गारंटी हैं। ये फ्री ट्रेनिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा विज़न और मिशन है
1 करोड़ बिजनेसमैन को ट्रेनिंग देना, क्योंकि आप लोग वो हैं जो पाकिस्तान में 20, 30, 40 करोड़ नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं। आइए इस विजन और मिशन में हमारा साथ दें। सब्सक्राइब करें चैनल को, खुद भी अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और इंशाल्लाह ये कम्युनिटी मिलकर एक बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रही है, करने वाली है। आप भी उसका हिस्सा बने। इंशाल्लाह हम सब मिलकर पाकिस्तान में इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, वैल्यूज़ की ग्रोथ अपना बहुत बड़ा हिस्सा डालने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है किसी रिकॉर्डेड सेशन में, फिज़िकल सेशन में या फिर लाइव ट्रेनिंग में। ये तो फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। थैंक यू वेरी मच।